हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि एमआर जॉब में टीपी का क्या मतलब होता है, टीपी कैसे बनाते हैं और टीपी कैसे बनाते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक सही तरीका क्या है टीपी बनाने का, जिससे कि आपके लिस्ट में जितने भी डॉक्टर हैं सभी को आप महीने भर में पूरे सभी डॉक्टर को मिल पाए, कोई भी डॉक्टर छूट ना पाए। तो अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, ये वीडियो सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर ले। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फील्ड का वर्क है, मार्केटिंग जॉब है। डेली आपको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है, निकलना ही पड़ता है और घूम घूम करके आपको डॉक्टरों से मिलना पड़ता है जिस एरिया में आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जिस दिन भी मन करे, जहां भी मन करे आप उठो और चल दो। आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे कि 1 तारीख का आपको कहाँ जाना है, 2 तारीख को कहाँ जाना है, 3 तारीख को कहाँ जाना है, उसकी प्लानिंग आपको 1 महीने पहले ही सबमिट करना पड़ता है कंपनी में। जैसे कि मान लो ये जुलाई का महीना चल रहा है तो आने वाला अगस्त महीने में आप 1 तारीख को कहाँ जाओगे, 2 तारीख को कहाँ जाओगे, 3 तारीख को कहाँ जाओगे, उसकी प्लानिंग आपको जुलाई में ही भेजनी पड़ती है। ये हर एक कंपनी में अलग अलग दिन भेजना पड़ता है। कई कंपनी में 15 तारीख को सबमिट करना पड़ता है, कई कंपनी में 20 तारीख को सबमिट करना पड़ता है, किसी कंपनी में 25 को सबमिट करना पड़ता है, तो किसी में महीने की आखिरी में जमा करना पड़ता है। तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो किस तारीख को आप मांगते हैं। जिस तारीख को आपके मैनेजर या कंपनी में ऊपर से जो भी मांगेंगे आपको उस दिन सबमिट करना पड़ता है। ये जो है आपको जो ऑनलाइन कंपनी का वेबसाइट होता है उस पर सबमिट करना पड़ता है। कई कंपनियों में क्या रहता है कि एक्सेल सीट रहता है, उसमें आप बना करके भेजते हैं। कई में ये ऐसे ही हार्ड कॉपी पे, ये कॉपी पे नहीं, ये कंपनी का जो होता है ना भेजेगी आपको कंपनी टीपी का फॉर्मेट, वो उस पे बना करके हार्ड कॉपी में आपको कुरियर करना पड़ता है। ये हर एक कंपनी में अलग अलग रहता है। तो आइए हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि एक टीपी बनाने का सही तरीका क्या है, जिससे कि आप महीने में आपकी लिस्ट में जितने भी डॉक्टर हैं सभी को आप अच्छे से मिल पाए। टीपी बनाने से पहले आप क्या कीजिए कि ऐसे जैसे मैंने लिख लिया है ना, 1 तारीख से 31 तारीख तक, 30 तारीख तक, जैसा भी जो भी महीना है, अगर 30 दिन का महीना है तो 30 दिन का आप नोट कर लो, 31 दिन का महीना है तो आप 31 दिन का ऐसा नोट कर लो। और फिर आप क्या करो कि जिस दिन संडे है वैसे वैसे आप उसको लिख दो। 1 तारीख, जैसे अगस्त में 1 तारीख को संडे आ रहा है, 8 को संडे आ रहा है, 15 को संडे आ रहा है, फिर 22 को संडे आ रहा है, फिर 29 को संडे आ रहा है, ऐसे आप लिख लो। ठीक है। उसके बाद आप क्या करो कि मेरा ये जो फॉर्मूला है वो याद रखना, फर्स्ट एंड थर्ड, और दूसरा फॉर्मूला कि सेकेंड एंड फोर्थ। अब मैं ये क्या चीज है फॉर्मूला वो आपको आगे समझ में आएगा वीडियो में। जैसे कि मान लो ये जो 2 तारीख है ये महीने का फर्स्ट मंडे होगा। ठीक है। तो आप जो एरिया महीने के फर्स्ट मंडे को जाना वही एरिया को आप थर्ड मंडे को करना। ठीक है। जो मैंने बताया फॉर्मूला कि फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट मंडे को जो मिलना उसी को थर्ड मंडे को मिला। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि एमआर जॉब में जो होता है ना, कम से कम 15 दिन के अंतराल पे डॉक्टर को मिलना पड़ता है। ये भी कंपनी में अलग अलग रहता है। कई कंपनियों में डॉक्टर को 3 बार विजिट करना पड़ता है, किसी में 1 बार विजिट करना पड़ता है। मैं जनरल एक बात कर रहा हूं कि 15 दिन पे जैसे विजिट करना है तो आप इस प्रकार से आप टीपी बनाओगे कि जैसे कि आप 2 तारीख को अगर मिल रहे हो जिस डॉक्टर को, तो 15 के दिन के बाद उसी डॉक्टर को मिलना है। तो मान लीजिए मैंने अगर फर्स्ट मंडे को, उदाहरण पे हम तौर पे हम हमारा हेडक्वार्टर मान लो पटना है तो हम यहां पे पटना लिखते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट मंडे को जो मिलेंगे उसी डॉक्टर को हम लोग थर्ड मंडे को मिलेंगे। अब थर्ड मंडे, ये देखो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और ये थर्ड वीक, तो थर्ड वीक का जो मंडे होगा उस दिन हम लोग पटना में उसी डॉक्टर से मिलेंगे। फ्रेंड्स देखो, सबसे एक चीज बताना जरूरी है कि देखो पटना जैसे हेडक्वार्टर है तो हेडक्वार्टर जहां भी आपका रहेगा ना वहां पे आपको ज्यादा डॉक्टर से मिलना रहेगा। ज्यादा डॉक्टर हेडक्वार्टर में ही रहेंगे। जैसे कि आप अगर बाहर जा रहे हो, एक दिन में मान लो 10 से 12 डॉक्टर से मिलना होता है, तो आप बाहर जाओगे तो 12 डॉक्टर कौन कौन मिलना है आपको पता है उस दिन। लेकिन जैसे कि लोकल में, अब मान लो आपके उदाहरण के तौर पे लेता हूं 60 डॉक्टर है, तो 60 डॉक्टर को तो आप एक दिन नहीं मिलोगे। तो 60 डॉक्टर को मान लो कि एक दिन में 12 डॉक्टर से मिलना है, तो 12 डॉक्टर का 5 बैच बनेगा।
देखो 12 पंचे 60, तो 12 एक दिन का सेलेक्ट कर लो कि ये दिन में 12 डॉक्टर को मिलूंगा, फिर दूसरे दिन अगर काम करूंगा तो ये 12 डॉक्टर को मिलूंगा। और ऐसा बनाओ कि जैसे शहर जो होता है, मान लो आपका जो भी हेडक्वार्टर होगा वो बहुत बड़ा होगा, तो ऐसा डॉक्टर ऐसे मतलब ऐसे सेलेक्ट मत कर लेना कि एक यहां मिल रहे हो तो शहर के इस छोर पे, तो दूसरा डॉक्टर शहर के उस छोर पे हो, ऐसा नहीं। आप किसी एक एरिया का प्लान करो अपने शहर में, कि ऐसा करो कि इस दिन अगर हम जिस 12 डॉक्टर को सिलेक्ट करो तो वो आपको एक ही एरिया में आसानी से मिल जाए, आपको इधर टाइम भी वेस्ट होगा और पेट्रोल भी खर्च होगा, तो वैसे आपको दिक्कत आएगा। तो मान लो कि आप का 60 डॉक्टर है हेडक्वार्टर में, तो आप 5 डॉक्टर पैच बना लिए। तो मान लो ये पटना का ए पैच है, ठीक है, तो पटना का फर्स्ट मंडे को जो पटना ए पैच मिलेंगे वो थर्ड मंडे को भी पटना का ए पैच मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से मान लो कि आप ट्यूसडे को, मतलब ये फर्स्ट ट्यूसडे हो जाएगा, तो फर्स्ट ट्यूसडे को भी आपने पटना में ही काम किया। मान लो ये पटना का बी पैच है, तो फर्स्ट ट्यूसडे को जो मिलोगे वो थर्ड ट्यूसडे को करना, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि फॉर्मूला फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड थर्ड ट्यूसडे को फर्स्ट ट्यूसडे को थर्ड ट्यूसडे को मिलना। तो ये पटना का जो बी पैच है वो यहां आ गया। अब देखो मैंने बताया था 15 दिन का गैप होना चाहिए, तो देखो ऑटोमेटिक यहां से गिनो। जैसे मान लो कि ए पैच है, इसके बाद से देखो 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 दिन का गैप आ गया ना। तो वैसे ही अब बी पैच मिले फर्स्ट ट्यूसडे को, तो थर्ड ट्यूसडे को बी पैच कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद मान लो कि आप वेडनेसडे को कहीं बाहर गए, मान लो आप समस्तीपुर गए, तो फर्स्ट ट्यूसडे को गए हो तो इसको थर्ड ट्यूसडे को मिलना, ठीक है। थर्ड ट्यूसडे को भी यहीं सेम डॉक्टर से हमें मिलना है। अब जैसे बाहर जा रहे हैं वहां तो फिक्स ही है कि 12 डॉक्टर, तो उसमें ए बी का कुछ है ही नहीं, जो यहां मिलो तो दोबारा यहां मिल लेना, ठीक है। उसके बाद अगर ये वेडनेसडे, उसका थर्सडे को मान लो आप गए काम करने, ठीक है, तो ये फर्स्ट थर्सडे को जो मिले हैं उसको हम थर्ड थर्सडे को मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, याद रखना, ऐसे बनाए। तो देखो ऑटोमेटिक ये 15 दिन का गैप होते चला जाएगा। फिर मान लो आप फ्राइडे को, फर्स्ट फ्राइडे को मान लो दरभंगा काम कर रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट फ्राइडे को मिलोगे उसको थर्ड फ्राइडे को मिलना, ठीक है। तो फिर यहां पे थर्ड फ्राइडे में दरभंगा लिख दो, ठीक है। ऑटोमेटिक देखो 15 दिन का गैप होते जा रहा है। अब मान लो कि आपने ये यहां पे मधुबनी गए काम करने, ठीक है, सैटरडे को फर्स्ट मधुबनी गए सैटरडे को काम करने, फर्स्ट सैटरडे को जो जिसको मिलेगा वो थर्ड सैटरडे को मिलना है, ठीक है। तो थर्ड मधुबनी का स्पेलिंग गलत हो गया, मधुबनी, ठीक है, को मिलोगे। तो देखो ऑटोमेटिक जो है वो आपका ये फर्स्ट एंड थर्ड, ये एक वीक ये खत्म हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, तो सेकेंड मंडे को जिसको मिलोगे वो फोर्थ मंडे को मिलना, ठीक है। फिर सेकेंड ट्यूसडे को जिसको मिलना उसको फोर्थ ट्यूसडे को मिलना, वैसे प्लान करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके अगर लिस्ट में 60 डॉक्टर है तो आपके 5 लोकल के पैच होंगे। तो मैंने पटना ए बी 2 पैच हुआ। फिर से मान लो मंडे को आप पटना को काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि ये पटना का ए पैच में काम करोगे, पटना के ए बैच तो यहां करोगे तो भी 6-7 दिन का गैप होगा। पटना के ए पैच तो मैंने यहां कर दिया, यहां पटना का जो तीसरा पैच होगा वो आएगा। तो पटना का मान लो ये सी पैच है, तो मंडे को, सेकेंड मंडे को पटना सी पैच कर रहे हैं, तो फोर्थ मंडे को पटना का सी पैच होगा। तो ये देखो, सेकेंड वीक और ये फोर्थ वीक का मंडे, देखो ये मंडे यहां आएगा, ये 22 को संडे है तो मंडे यहां आएगा। तो ये पटना का सी पैच देखो यहां मिलेंगे फोर्थ को, सेकेंड मंडे को जो जिसको मिलेंगे वो फोर्थ मंडे को। तो देखो ऑटोमेटिक 15 दिन का गैप हो गया। मान लो फिर से आप पटना का करोगे, ये 3 पैच हुआ, 5 पैच करना है आपका टोटल लोकल का। तो पटना का ये मान लो डी पैच है, ठीक है। तो जो ट्यूसडे को, सेकेंड ट्यूसडे को मिलोगे उसको फोर्थ ट्यूसडे को मिलना है। तो पटना का जो डी पैच यहां पे आएगा फोर्थ ट्यूसडे में, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद
ये 4 पैच हुआ लोकल का। उसके बाद आप फिर से एक और पैच करोगे पटना का ई पैच। ये वेडनेसडे को, सेकेंड वेडनेसडे को जिसको करोगे उसको फोर्थ वेडनेसडे को मिलना, ठीक है, सेम डॉक्टर को। तो ये ई पैच जो है ये अब यहां आ जाएगा वेडनेसडे में, पटना का ई पैच। अब देखो पांच पैच हो गया ना, ए बी सी डी। अब जैसे कि आप कई लोग क्या गलती करते हैं कि मान लो ए पैच को यहां मिल लिए, तो अब उनको अब लोकल में करना है तो फिर से यहां कर देते ए पैच, तो एक ही हफ्ता गैप होता, जो कि सही नहीं है। फिर आपको हर डॉक्टर को आप मिलने में आसानी नहीं होगी। मतलब आप इस डॉक्टर से मिल लिए, उस डॉक्टर से मिलिए, पता चलेगा कि आप किसी डॉक्टर को महीने में 3 बार मिल लिए, 4 बार मिल लिए और कई डॉक्टर को 1 बार भी नहीं मिले हो। तो अगर आप इस प्रकार से काम करोगे ना, तो आप सही तरीके से हर एक डॉक्टर को मिल पाओगे, ठीक है। हर एक डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर आपको छूटेगा नहीं, कोई भी एरिया नहीं छूटेगा। और अच्छे से एक टीपी बनाने का यही तरीका है। अब पूरा कंप्लीट करके दिखा देता हूं मैं आपको। मान लो कि यहां पे आप ये तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये थर्सडे को, सेकेंड थर्सडे को मान लो आप गए कहां, यहां मुजफ्फरपुर गए, ठीक है, MUZAFFAR मुजफ्फरपुर, ठीक है। ये थर्सडे को गए हो। कब गए हो? सेकेंड थर्सडे को। तो सेकेंड थर्सडे को जो जाओगे वो फोर्थ थर्सडे को जाओगे, तो फोर्थ थर्सडे को भी मुजफ्फरपुर कर लेना। समझ रहे हो? सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, ये फॉर्मूला याद रखना। अब फ्राइडे है तो अब मान लो कि सीतामढ़ी मान लेते हैं, आपने फ्राइडे को सीतामढ़ी गए। कब गए? सेकेंड फ्राइडे को। तो सेकेंड फ्राइडे को जो मिलोगे वो फोर्थ फ्राइडे को भी मिलोगे, ठीक है। तो सीतामढ़ी आप फोर्थ फ्राइडे को भी मिले। उसके बाद सैटरडे बच गया, तो सैटरडे को और कोई एरिया ले लो। आरा मान लो गए, ठीक है, आरा गए सैटरडे को, तो ये सेकेंड सैटरडे है तो वो फोर्थ सैटरडे में यहां पे आरा आ जाएगा, ठीक है। देखो अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया। और देखो हर एक एरिया अब देखो 15 दिन के गैप पे हो गया, कोई एरिया आप छूटेगा नहीं। जैसे देखो ABCDE ये भी हो गया, इसको रिपीट मैंने भी कर लिया, ABCDE सब रिपीट भी हो गया। अब देखो हर एरिया रिपीट होगा। समस्तीपुर भी एक बार हुआ है, यहाँ पे 2 तारीख दोबारा यहाँ रिपीट हो रहा है। हर एरिया आपका रिपीट हो रहा है, हर एरिया आपको 15 दिन के गैप पे हो रहा है। तो ये सही तरीका है एक टीपी बनाने का। और जैसे कि 30 तारीख को 31 तारीख को है, तो इसको आप जैसे कि महीने के आखिरी में जो है सो क्लोजिंग करना पड़ता है, और क्लोजिंग जो है वो लोकल में नहीं रहता है। तो आप यहाँ पे पटना में ही रहोगे तो पटना में कर सकते हो, बाकी नहीं तो आप ये पैच करना पड़ेगा। ये मंडे वाला पैच है तो ये ए पैच आ जाएगा यहाँ पे, और ये ट्यूसडे जो है ये बी पैच आ जाएगा। फिर देखो ये 15 दिन के गैप पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप करोगे तो आपको एक अच्छा टीपी आप बना पाओगे, और आप महीने में आपके लिस्ट में जितने भी डॉक्टर हैं सभी को आप मिल पाओगे। तो आशा करता हूं कि वीडियो में मैंने जो भी चीज समझाया है कि टीपी कैसे बनाए, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।